क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो भीड़ में भी अलग नजर आता है, जो चुपचाप कमरे में दाखिल होता है और अचानक वहां मौजूद हर नजर उसकी ओर खींच जाती है। न उसने ऊंची आवाज में कुछ कहा, न किसी को छुआ, फिर भी उसकी मौजूदगी हर किसी को महसूस होती है। कोई बॉस हो सकता है, कोई स्पीकर, कोई दोस्त या फिर कोई अनजान व्यक्ति, पर उसकी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या होता है जो हमें अपनी ओर खींच लेता है। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि करिश्मा यानी करिश्मा एक नेचुरल गिफ्ट है। कुछ लोग किस्मत से करिश्मेटिक पैदा होते हैं और बाकियों का काम सिर्फ उन्हें देखते रहना होता है। लेकिन क्या यही सच है? ओलिविया फॉक्स कबेन की किताब द कैरिज्मा मिथ इस पुराने यकीन को पूरी तरह तोड़ देती है। ओलिविया कहती हैं कि करिश्मा कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक सीखी जा सकने वाली स्किल है। हाँ, आप भी करिश्मेटिक बन सकते हैं, चाहे आप शर्मीले हों, इंट्रोवर्ट हों या फिर आम जिंदगी जीने वाले किसी भी इंसान की तरह हों। यह किताब इस बात का सबूत है कि करिश्मा कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, एक आर्ट है जिसे कोई भी सीख सकता है। द कैरिज्मा मिथ में ओलिविया हमें सिखाती हैं कि करिश्मा के पीछे 3 मजबूत पिलर होते हैं: प्रेजेंस यानी मौजूदगी, पावर यानी सशक्तता और वार्मथ यानी उम्रदर्दी व अपनापन। जब आप पूरी तरह से किसी के साथ प्रेजेंट होते हैं, यानी जब आपका मन, आपकी आंखें और आपका ध्यान सिर्फ उस पल में होता है, तो लोग आपको महसूस करने लगते हैं। जब आपके अंदर आत्मविश्वास होता है तो लोग आपकी पावर को पहचानते हैं, और जब आपके अंदर अपनापन होता है, सच्ची गर्माहट होती है, तो लोग आपकी बातों को सिर्फ सुनते नहीं, मानने भी लगते हैं। यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं सिखाती, बल्कि आपको रियल लाइफ टूल्स, प्रैक्टिकल टेक्निक्स और साइकोलॉजिकल हैक्स देती है, जिनसे आप किसी भी बातचीत को, किसी भी इंटरव्यू को, किसी भी प्रेजेंटेशन को या फिर किसी भी रिश्ते को करिश्मा से भर सकते हैं। यहां पर यह भी बताया गया है कि कैसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और सोचने के तरीकों को बदलकर उस इंसान में बदल सकते हैं जो हर जगह अपने असर से लोगों को जोड़ लेता है। अब आइए, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल में, जहां हम आपके लिए लाए हैं द कैरिज्मा मिथ की पूरी समरी, एकदम सरल और प्रभावशाली हिंदी में। हमारा मकसद सिर्फ किताब सुनाना नहीं है, हम आपको उस सफर पर ले जाना चाहते हैं जहां आप खुद को नए नजरिए से देख सकें। हर चैप्टर को हमने कुछ इस तरह लिखा है कि वो आपको लगे जैसे कोई कहानी चल रही हो, जिसमें आप खुद एक कैरेक्टर बनते जा रहे हैं। यहां आपको मिलेगा नॉलेज, इंसाइट और वो हर छोटा बड़ा राज जो आपकी पर्सनैलिटी में चुपचाप क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। चाहे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हों, या किसी भीड़ में अलग नजर आना चाहते हों, या फिर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में गहरी छाप छोड़ना चाहते हों, द कैरिज्मा मिथ आपके लिए एक गाइड है, एक मिरर है और एक पावरफुल टूल है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। खुद को नए सिरे से जानने, समझने और संवारने के इस अनोखे सफर पर आपका स्वागत है, सिर्फ हिंदी ऑडियो बुक पर। चैप्टर 1, द कैरिज्मा मिथ। कमल एक ऐसा इंसान था जिसे कभी भीड़ में कोई नहीं पहचानता था। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हर जगह वो बस एक साधारण चेहरा था जो हमेशा मौजूद तो रहता, लेकिन कभी किसी की याद में नहीं टिकता। उसकी आदत थी चुप रहना, किसी बातचीत में हिस्सा न लेना और अपनी ही दुनिया में खोए रहना। उसका आत्मविश्वास अक्सर डगमगाता रहता, और जब भी उसे किसी मीटिंग या सोशल इवेंट में बोलना पड़ता तो वो अंदर से घबरा जाता। लोग उसे अच्छा मानते थे, पर कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि उसकी कोई गहरी छाप किसी पर पड़ी हो। लेकिन एक दिन कमल की जिंदगी में एक मोड़ आया। ऑफिस में एक नया मैनेजर आया। नाम था अर्पित। अर्पित की कोई खास शक्ल नहीं थी, ना ही वो ज्यादा बोलता था, लेकिन जब वो कमरे में आता तो सारा माहौल बदल जाता। लोग सीधा होकर बैठने लगते, उसकी ओर देखने लगते, उसकी बातों पर ध्यान देते। जब वो किसी से बात करता तो सामने वाला इंसान खुद को खास महसूस करता। कमल ने महसूस किया कि अर्पित के अंदर कोई अलग सी शक्ति है, कोई ऐसा गुण जो उसे सबसे अलग बनाता है। कमल ने खुद से पूछा, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? क्या मैं भी लोगों को अपनी ओर खींच सकता हूं, बिना ज्यादा बोले या दिखावा किए? क्या मैं भी करिश्मेटिक बन सकता हूं? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते हुए कमल ने पढ़ना शुरू किया द कैरिज्मा मिथ
ओलिविया फॉक्स कबेन की वो किताब जो कहती है कि करिश्मा कोई जादू नहीं है, ना ही किसी एक खास इंसान का जन्मजात गुण। यह एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। ओलिविया बताती हैं कि करिश्मा का जादू 3 स्तंभों पर टिका होता है: प्रेजेंस, पावर और वॉर्मथ। कमल ने जब इन शब्दों को पढ़ा तो उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी यही 3 चीजें थीं। जब वो किसी से बात करता था तो उसका ध्यान कहीं और होता था। वो अक्सर खुद को कमजोर मानता था और दूसरों को खुद से बेहतर समझता था। और जहां तक वॉर्मथ की बात थी तो उसने कभी अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर ही नहीं की थीं। ओलिविया इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी बात कहती हैं। हम जो सोचते हैं वही हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी आवाज और हमारी उपस्थिति को नियंत्रित करता है। यानी अगर कमल खुद को कमजोर समझेगा तो उसका शरीर, उसका चेहरा और उसकी बोली उसी कमजोरी को दिखाएगी। लेकिन अगर वो खुद को मजबूत, आत्मविश्वासी और अपनापन रखने वाला माने तो वही बदलाव उसकी मौजूदगी में झलकेगा। कमल को अब समझ में आने लगा था कि करिश्मा सिर्फ बाहर से चमकने का नाम नहीं है, यह अंदर की सोच और भावनाओं से बनता है। अब उसने तय किया कि वह सबसे पहले अपने माइंडसेट पर काम करेगा। वह सीखेगा कि प्रेजेंस क्या होता है, कैसे पूरी तरह से किसी के सामने मौजूद रहना लोगों को आकर्षित करता है। वह सीखेगा कि पावर कैसे आता है, कैसे अपने शरीर, आवाज और व्यवहार से आत्मविश्वास झलकाया जाता है। और सबसे अहम, वह सीखेगा कि वॉर्मथ कैसे दिखाया जाता है, कैसे सामने वाले को यह महसूस कराया जाता है कि वो आपकी नजरों में मायने रखता है। चैप्टर 1, कमल की आंखें खोलता है। यह चैप्टर सिर्फ करिश्मा की परिभाषा नहीं देता, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे हर आम इंसान जो खुद को कभी खास नहीं मानता, वह भी अपनी सोच और अभ्यास से वैसा प्रभावशाली बन सकता है जैसा वह हमेशा से दूसरों में देखता आया है। यह शुरुआत है कमल के उस सफर की जहां वह खुद को एक नए अंदाज में ढालने वाला है। एक ऐसा इंसान जिसकी मौजूदगी को अब कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ बॉर्न कैरिज्मा। कमल के जहन में बचपन से ही एक सोच बैठी हुई थी। कुछ लोग बस पैदा ही करिश्मेटिक होते हैं। जैसे किसी को विरासत में सुंदरता मिलती है, वैसे ही कुछ लोगों को प्रभावशाली व्यक्तित्व मिलता है। यही सोच उसे हमेशा पीछे खींचती थी। जब वो किसी मंच पर किसी आत्मविश्वासी व्यक्ति को देखता या किसी मीटिंग में किसी को सबका ध्यान खींचते हुए पाता, तो वो यही सोचता कि ये तो उसके बस की बात ही नहीं है। उसे लगता था कि करिश्मा कोई जन्मजात गुण है जिसे सिर्फ कुछ ही लोग पा सकते हैं। लेकिन जब उसने चैप्टर 2 पढ़ा तो उसकी ये सोच पूरी तरह बदल गई। ओलिविया फॉक्स कबेन इस अध्याय में एक बहुत ही जरूरी सच्चाई उजागर करती है। करिश्मा कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेन करने लायक स्किल है। ठीक वैसे जैसे कोई इंसान गिटार बजाना सीख सकता है, वैसे ही करिश्मा भी सीखा जा सकता है। ओलिविया ने कई रिसर्च और उदाहरणों से यह समझाया कि इतिहास के बहुत से महान और करिश्मेटिक माने जाने वाले लोग शुरू से ऐसे नहीं थे। उन्होंने भी अभ्यास किया, सीखा और गलतियों से गुजरते हुए उस मुकाम तक पहुंचे। कमल को यह जानकर हैरानी हुई कि मार्लन ब्रैंडो, ओपरा विनफ्री और स्टीव जॉब्स जैसे लोग भी कभी सोशली ऑकवर्ड या शाय हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने अपने शरीर की भाषा, अपने सोचने के तरीके और दूसरों से जुड़ने की कला को निखारा और धीरे धीरे करिश्मा को विकसित किया। ओलिविया बताती हैं कि लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि करिश्मा का मतलब है ज्यादा बोलना, मजाक करना या ड्रामेटिक होना। लेकिन असल करिश्मा का आधार होता है सामने वाले इंसान को यह महसूस कराना कि वो सबसे जरूरी है। जब आप किसी इंसान के साथ ऐसे जुड़ते हो कि उसे लगे वो खास है, तब आप करिश्मेटिक कहलाते हो। कमल ने खुद पर नजर डाली। उसे याद आया कि वो अक्सर बातचीत के दौरान इधर उधर देखता रहता था। उसका ध्यान भटक जाता था और वो सामने वाले की बातों पर गहराई से ध्यान नहीं देता था। वो जान गया कि सबसे पहली चीज जो उसे बदलनी है वो है अपनी प्रेजेंस, यानी हर पल पूरी तरह से मौजूद रहना। चैप्टर 2 में ओलिविया एक बहुत ही कारगर अभ्यास का जिक्र करती हैं, माइंडफुलनेस और प्रेजेंस एक्सरसाइज। कमल ने इसे तुरंत अपनाया। अब वो रोज कुछ मिनट अकेले बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देने लगा। जब भी उसका ध्यान भटकता, वो खुद को धीरे से वापस वर्तमान में लाता।
इस अभ्यास से कमल ने पहली बार महसूस किया कि वो दूसरों से जुड़ने की शुरुआत खुद से जुड़ने से होती है। इसके अलावा कमल ने एक और चीज को समझा। उसके अंदर जो सेल्फ डाउट था, जो आवाज बार बार कहती थी कि तू ये नहीं कर सकता, वो ही असली रुकावट थी। चैप्टर 2 उसे सिखाता है कि खुद पर विश्वास न होना ही वो सबसे बड़ी दीवार है जो किसी को करिश्मेटिक बनने से रोकती है। और इस दीवार को तोड़ने का पहला हथियार है अवेयरनेस, यानी यह जानना कि यह सोच सिर्फ एक भ्रम है। अब कमल ने खुद को एक नई नजर से देखना शुरू किया। उसने जाना कि वो जैसा भी है वैसा ही खास बन सकता है। उसे बस अपने अंदर छिपे उस आत्मविश्वास को जागृत करना है जिसे अब तक दबा रखा था। उसे एहसास हुआ कि हर बार जब उसने खुद को दूसरों से कम आंका, तब उसने अपने करिश्मा को खुद ही पीछे धकेला। चैप्टर 2 ने कमल के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दी। यह चैप्टर उसके मन के उस अंधेरे कोने में रोशनी लेकर आया जहां बैठा उसका डर कहता था कि वो कभी किसी पर प्रभाव नहीं डाल सकता। अब कमल जान चुका था, करिश्मा कोई जादू नहीं है। ये मेहनत, अभ्यास और सही माइंडसेट से पैदा होता है। अब वो न केवल बदलाव के लिए तैयार था, बल्कि वह इसे अपना मिशन बना चुका था। चैप्टर 3 द पावर ऑफ प्रेजेंस। कमल अब हर दिन एक नई जागरूकता के साथ उठता था। उसके अंदर एक नई समझ विकसित हो रही थी कि करिश्मा की असली जड़ कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है, और इस जड़ को मजबूत करने का रास्ता है पूरी तरह से उपस्थित रहना, यानी प्रेजेंस। इस चैप्टर में ओलिविया फॉक्स कबेन ने जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो यही था कि अगर आप सामने वाले व्यक्ति के साथ पूरी तरह से मौजूद नहीं हो तो आप चाहे जितना अच्छा बोल लो, लोग जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे। कमल ने कई बार खुद को पकड़ा था जब वो बातचीत के दौरान अपने ही विचारों में उलझा होता था। सामने वाला कुछ कह रहा होता, लेकिन कमल का ध्यान या तो बीती बातों पर होता या फिर किसी आने वाले काम की चिंता में। अब वो समझ गया था कि यही आदत उसकी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी को मार रही थी। ओलिविया इस चैप्टर में समझाती हैं कि इंसान की उपस्थिति यानी प्रेजेंस सबसे ताकतवर करिश्मा का स्रोत होती है। जब आप पूरी तरह से किसी के साथ मौजूद होते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखें, आपकी एनर्जी, सब कुछ सामने वाले को यह संकेत देती है कि तुम मेरे लिए इस पल में सबसे ज्यादा जरूरी हो। यही एहसास लोगों को आपकी ओर खींचता है। कमल ने एक एक्सरसाइज शुरू की जो इस चैप्टर में बताई गई थी। हर बार जब वो किसी से बात करता तो वो अपने पैरों को जमीन पर महसूस करता, अपनी सांसों को नोट करता और पूरी तरह से सामने वाले पर ध्यान केंद्रित करता। शुरू में ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जल्दी ही उसने असर महसूस किया। लोग उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेने लगे थे। वो जहां भी जाता वहां उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। ओलिविया ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो मोबाइल की स्क्रीन देखना, इधर उधर नजरें घुमाना या खुद के ही दिमाग में खोए रहना सामने वाले को यह संकेत देता है कि आप उसमें दिलचस्पी नहीं रखते, और ऐसे में आपका करिश्मा खत्म हो जाता है। कमल को एहसास हुआ कि अब तक वो जो भी मीटिंग्स या इंटरव्यू अटेंड करता रहा, उनमें उसका ध्यान बंटा बंटा सा होता था। वो सुनता कम था, सोचता ज्यादा था कि आगे क्या कहना है। लेकिन अब उसने अपनी सोच को बदला। उसने खुद को बार बार याद दिलाया, इस पल में पूरी तरह रहो, सिर्फ सुनो, सिर्फ महसूस करो। धीरे धीरे उसे ये बदलाव नजर आने लगा कि जब वो किसी को पूरे ध्यान से सुनता था तो सामने वाला व्यक्ति भी ज्यादा खुलकर बात करता था। लोगों को उसके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस होने लगा, और यही असली करिश्मा था, दूसरे को महसूस कराना कि वो खास है। चैप्टर 3 ने कमल को एक और बड़ी सीख दी। करिश्मा की शुरुआत शब्दों से नहीं होती, बल्कि उस मौन ऊर्जा से होती है जो आपकी उपस्थिति में महसूस होती है। अब कमल जान चुका था कि उसे किसी खास डायलॉग, जोक या पहनावे की जरूरत नहीं है। उसे बस खुद के साथ पूरी तरह जुड़ना है और हर व्यक्ति के साथ उस पल को ईमानदारी से जीना है। करिश्मा अब उसके लिए कोई रहस्य नहीं रह गया था, बल्कि वो उसकी रोज की प्रैक्टिस बन गया था। चैप्टर 4 व्हाट्स स्टॉपिंग यू। कमल की जिंदगी में अब एक नई रोशनी आ चुकी थी। वो हर दिन अपने अंदर करिश्मा की ताकत को महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसने प्रेजेंस की प्रैक्टिस बढ़ाई,
वैसे वैसे कुछ अंदरूनी अड़चनें भी सामने आने लगीं। जैसे ही वो किसी से गहराई से जुड़ने की कोशिश करता, उसके मन में डर, घबराहट और खुद पर शक की आवाजें गूंजने लगतीं। उसे समझ नहीं आता था कि जब वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब भी ये अनदेखी रुकावटें क्यों आ रही हैं। चैप्टर 4 में ओलिविया फॉक्स कबेन ने इस रहस्य की परतें खोलीं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग करिश्मा इसलिए नहीं पैदा कर पाते क्योंकि उनके अंदर मौजूद मानसिक बाधाएं उन्हें रोकती हैं। ये वो छोटी छोटी निगेटिव आवाजें होती हैं जो बार बार कहती हैं, तू अच्छा नहीं लग रहा, तू बोरिंग है, लोग तुझे जज कर रहे हैं। कमल को जैसे ही यह समझ आया, उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसे अपने स्कूल के वो दिन याद आने लगे जब उसे बोलने में डर लगता था, जब लोगों की हंसी उसे चुप करा देती थी, जब उसके अंदर यह यकीन पनप गया था कि वो बस एक आम लड़का है, न ज्यादा स्मार्ट न ज्यादा दिलचस्प। ये सब पुरानी यादें अब तक उसकी सोच पर हावी थीं। ओलिविया इस चैप्टर में बताती हैं कि ये इनर क्रिटिक यानी अंदर बैठा आलोचक हमारे आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये हर बार हमें बताता है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, और जब ये आवाज हावी हो जाती है तो प्रेजेंस, पावर और गर्मजोशी तीनों खत्म हो जाते हैं। कमल ने सीखा कि इस इनर क्रिटिक से निपटने का सबसे पहला तरीका है उसे पहचानना। उसने अब जब भी अपने मन में ऐसी कोई नेगेटिव सोच आती तो उसे तुरंत नोट करता। वो अब खुद से कहने लगा, ये सिर्फ एक पुरानी सोच है, ये सच्चाई नहीं है। चैप्टर 4 में एक शानदार टूल बताया गया था, सेल्फ कंपैशन एक्सरसाइज। कमल ने इसे अपनाया। जब भी वो खुद को लेकर नकारात्मक महसूस करता, वो अपनी आंखें बंद करके खुद से प्यार और करुणा से भरे शब्द कहता, कमल, तू अभी भी सीख रहा है और ये बिल्कुल ठीक है। तू अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और तू अकेला नहीं है। इस छोटे से अभ्यास ने कमल की अंदरूनी दुनिया बदलनी शुरू कर दी। उसे अब खुद से डर नहीं लगता था। उसे अब यह स्वीकार करना आ गया था कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं, इंसान होना जरूरी है। ओलिविया ने एक और जरूरी बात कही, हमारा दिमाग बार बार वही सोचता है जो हम बार बार उसे सोचने देते हैं। इसलिए अगर हम बार बार अपने इनर क्रिटिक की बात मानते हैं तो वो और ताकतवर होता जाता है। लेकिन अगर हम जानबूझकर अपनी सोच को पॉजिटिव और सशक्त दिशा में मोड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारा दिमाग एक नई आदत बना लेता है। कमल अब हर दिन खुद से जुड़े डर, शर्म और अनिश्चितता को खुले दिल से देखता। वो जान चुका था कि जब तक वो इन भावनाओं से भागता रहेगा, ये उसकी ताकत को खा जाएंगी। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें समझना और अपनाना शुरू किया, उसका आत्मविश्वास गहराई से उभरने लगा। चैप्टर 4 ने कमल को उसकी सबसे बड़ी रुकावट से मिलवाया, खुद की बनाई हुई सीमाएं। लेकिन अब वो इन सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि अब उसे पता था कि असली करिश्मा तब पैदा होता है जब हम अपने डर को स्वीकार कर फिर भी आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, कैरिज्मेटिक फर्स्ट इंप्रेशंस। कमल की जिंदगी अब एक नई दिशा में बह रही थी। उसने खुद को बेहतर बनाना शुरू कर दिया था भीतर से। लेकिन जब भी वो किसी नई जगह जाता, चाहे वो ऑफिस की मीटिंग हो या किसी पुराने दोस्त का समारोह, उसे महसूस होता कि शुरुआत में लोग उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो सोचने लगा, मैं तो अब इतना काम कर रहा हूं खुद पर, फिर भी लोग पहली बार में मेरी उपस्थिति को महसूस क्यों नहीं करते। और तभी उसे याद आया चैप्टर 5, कैरिज्मेटिक फर्स्ट इंप्रेशंस। ओलिविया फॉक्स कबेन बताती हैं कि किसी भी इंसान की करिश्मेटिक छवि का सबसे बड़ा हिस्सा उसकी पहली छाप होती है। लोग सिर्फ आपके शब्द नहीं, आपकी उपस्थिति, चाल, चेहरे के भाव और वॉइस टोन को पढ़ते हैं, और ये सब मिलकर पहले 5 से 30 सेकंड्स में आपके बारे में राय बना देते हैं। कमल ने खुद को एक ऐसे इंसान की तरह बनाना शुरू किया जो जहां भी जाए वहां लोग उसका इंतजार किए बिना उसकी मौजूदगी महसूस करें। लेकिन ये कैसे हो, यही सवाल उसके मन में चल रहा था। ओलिविया ने इस चैप्टर में विस्तार से समझाया कि करिश्मेटिक फर्स्ट इंप्रेशन के लिए 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, प्रेजेंस, पावर और गर्मजोशी। प्रेजेंस यानी सामने वाले को यह महसूस कराना कि तुम इस पल में पूरी तरह से यहीं हो। कमल ने जाना कि जब वो किसी नए इंसान से मिलता तो अक्सर दिमाग कहीं और होता। कैसे इंप्रेस करूं,
क्या बोलूं? सामने वाला मुझे जज तो नहीं कर रहा। लेकिन अब उसने अपने दिमाग को शांत करना शुरू किया। उसने हर बातचीत में गहरी सांस ली, सामने वाले की आंखों में देखा और मन ही मन खुद से कहा, अभी सिर्फ ये पल जरूरी है। पावर का मतलब है आपकी आत्मविश्वास भरी बॉडी लैंग्वेज। कमल ने पहले गौर किया कि वो जब किसी से मिलता था तो उसके कंधे झुके रहते थे, नजरें नीचे होती थीं और आवाज में घबराहट होती थी। ओलिविया बताती हैं कि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं जताते तो सामने वाला कभी नहीं मानेगा कि आप भरोसेमंद हो। इसलिए कमल ने पावर पोज का अभ्यास शुरू किया। सीना बाहर, पीठ सीधी, चलने में ठहराव और बोलने में सधे हुए शब्द। ये उसकी उपस्थिति में एक नई गंभीरता ले आया। अब आती है तीसरी चीज, गर्मजोशी। ये वो गुण है जो लोगों को आपसे जोड़ता है। अगर आप प्रेजेंस और पावर दिखा भी दो लेकिन आपके भीतर अपनापन नहीं हो तो लोग आपको सिर्फ ठंडा या घमंडी समझेंगे। कमल ने अपनी आंखों में नरमाहट लाना शुरू किया। उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखना सीखा, जैसे वो सामने वाले को अपनेपन से आमंत्रित कर रहा हो। चैप्टर 5 में ओलिविया एक और जरूरी बात बताती है, बी इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टिंग। यानी कोशिश करो दिलचस्प बनने की नहीं, बल्कि सामने वाले में दिलचस्पी दिखाने की। कमल ने अब लोगों से मिलने पर ज्यादा सवाल पूछना शुरू किया। वो उन्हें सुनता, उनकी बातों पर ध्यान देता और हर इंसान को ये महसूस कराता कि उनकी मौजूदगी मायने रखती है। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार बदलने लगा। अब जब कमल कमरे में प्रवेश करता तो लोग उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते, उससे बातचीत की शुरुआत करते। वो अब ऐसा इंसान बन चुका था जिसकी पहली झलक ही गहराई से असर डालती थी। चैप्टर 5 ने उसे सिखाया कि करिश्मा सिर्फ बोलने की कला नहीं, बल्कि मौन भाषा की भी कला है। आपकी चाल, आपके हाव भाव, आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। और अगर ये तीनों, प्रेजेंस, पावर और गर्मजोशी, संतुलन में हों तो पहली मुलाकात ही एक यादगार असर छोड़ जाती है। कमल को अब यह समझ आ गया था कि जब पहली छाप प्रभावशाली हो तो आगे का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है। अब वो हर नए व्यक्ति से मिलने से पहले खुद से एक ही बात कहता, कमल, तू खुद को नहीं जताएगा, तू सामने वाले को महसूस कराएगा। यही उसका असली करिश्मा बन चुका था। चैप्टर 6, स्पीकिंग एंड लिसनिंग विद कैरिज्मा। कमल अब पहली छाप के असर को समझ चुका था। उसकी चाल, उसकी आंखों की गहराई, उसकी मौन मुस्कान, ये सब अब लोगों पर असर डालते थे। लेकिन एक सवाल उसके मन में उठ रहा था, अगर मैं बोल ही न पाऊं या सामने वाला मेरी बातों से जुड़ ही न पाए तो मेरी करिश्मा अधूरी रह जाएगी ना। तभी उसे याद आया चैप्टर 6, स्पीकिंग एंड लिसनिंग विद कैरिज्मा। ओलिविया बताती हैं कि करिश्मा सिर्फ दिखने और खड़े होने के ढंग से नहीं बनती, बल्कि आपके बोलने और सुनने के अंदाज से भी बनती है। जब आप बोलते हैं तो लोग सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनते, वो आपकी एनर्जी, आपकी टोन और आपके इमोशंस को भी महसूस करते हैं। और जब आप सुनते हैं तो लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि वे पूरी तरह से सुने जा रहे हैं, बिना जजमेंट के, बिना जल्दबाजी के। कमल को याद आया कि पहले जब वो किसी से बात करता था तो उसकी आवाज या तो बहुत हल्की होती थी या फिर वो जल्दी जल्दी बोलता था, जैसे किसी डर से भाग रहा हो। ओलिविया बताती हैं कि आपकी आवाज में करिश्मा लाने के लिए सबसे जरूरी चीज है पेस, पॉज और टोन। कमल ने अब बोलते समय पॉज देना शुरू किया, हर वाक्य को एक एहसास की तरह पेश करता, जैसे उसके शब्द कोई कविता हो जिनमें ठहराव भी मायने रखता है। उसने सीखा कि एक करिश्मेटिक इंसान सिर्फ खुद की बातें नहीं करता, बल्कि दूसरों को भी बोलने का मौका देता है और पूरे ध्यान से सुनता है। लिसनिंग इज नॉट वेटिंग फॉर योर टर्न टू स्पीक। कमल ने अब सुनने की कला को अपनाना शुरू किया। जब कोई कुछ कहता तो वो उसकी आंखों में देखता, अपने सिर से धीरे से प्रतिक्रिया देता और बीच में टोकने के बजाय उसे पूरा कहने देता। ये छोटी छोटी बातें सामने वाले को गहराई से छूती थीं। चैप्टर 6 में ओलिविया यह भी बताती हैं कि जब आप बात करते समय अपने शब्दों के पीछे इमेजिनेशन जोड़ते हैं, तब आपकी बातों में करिश्मा और बढ़ जाता है। कमल ने अब हर उदाहरण को एक कहानी की तरह कहना शुरू किया। वह अब तथ्यों को भावनाओं के साथ जोड़कर पेश करता, जिससे लोग उसकी बातों में खो जाते।
कमल ने यह भी महसूस किया कि आंखों के जरिए आप बहुत कुछ कह सकते हो। जब वो किसी को सुनता तो उसकी आंखें कहती, मैं यहां हूं, पूरी तरह से, सिर्फ तुम्हारे लिए। और जब वो बोलता तो उसकी आंखों से भरोसा झलकता, मेरी हर बात तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी। धीरे धीरे कमल का संवाद एक नई दिशा ले चुका था। अब लोग उससे बातें करते हुए खुद को खास महसूस करने लगे थे। उसके शब्द अब सिर के लिए नहीं, दिल के लिए होते थे। वह जब किसी से बात करता तो लगता जैसे वक्त थम गया हो। सामने वाला सिर्फ बात नहीं कर रहा होता, वो कमल के करिश्मे को महसूस कर रहा होता। चैप्टर 6 ने कमल को यह सिखाया कि करिश्मा कोई तर्क या शो ऑफ की चीज नहीं है। वो एक एहसास है जो बोलने और सुनने दोनों में गहराई से बहता है। अब कमल जान चुका था कि जब आप पूरे दिल से सुनते हो और पूरे आत्मविश्वास से बोलते हो, तब आप किसी भी माहौल को करिश्मेटिक बना सकते हो, बिना जोर डाले, सिर्फ अपनी उपस्थिति और संवेदनशीलता से। चैप्टर 7 कैरिस्मेटिक बॉडी लैंग्वेज। कमल अब अपनी आवाज और सुनने की कला में महारत हासिल कर चुका था। उसकी बातों में ठहराव था और उसकी उपस्थिति लोगों को अपनी ओर खींचती थी। लेकिन एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और महसूस किया कि उसके हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज में अब भी कुछ ऐसा है जो उसकी करिश्मा को पूरी तरह से उभार नहीं पा रहा। उसी समय उसे याद आया। चैप्टर 7 कैरिस्मेटिक बॉडी लैंग्वेज। ओलिविया बताती हैं कि आपके शब्दों से ज्यादा असर आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है। जो कुछ भी आप बोलते हैं, अगर आपकी बॉडी उस बात को सपोर्ट नहीं करती तो सामने वाला आप पर विश्वास नहीं करेगा। कमल ने खुद से पूछा, क्या मेरी बॉडी भी मेरी आत्मविश्वास की कहानी सुना रही है? फिर उसने समझना शुरू किया कि कैसे करिश्मेटिक लोग खड़े होते हैं। वे स्पेस लेते हैं, उनका पोस्चर ओपन होता है और हर मूवमेंट में एक सहजता होती है। कमल पहले बैठते समय झुका हुआ होता था, बात करते वक्त हाथ बांध लेता था या अपने चेहरे को बार बार छूता था। ओलिविया कहती हैं कि ये सभी हरकतें चिंता या इनसिक्योरिटी दिखाती हैं। अब कमल ने ओपन और रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज अपनानी शुरू की। वो जब बैठता तो उसकी पीठ सीधी होती, उसके कंधे पीछे की ओर होते और उसके हाथ खुलकर हिलते, न ज्यादा न कम, बस उतने जितने में उसके शब्द जिंदा हो उठें। एक बार उसने एक मीटिंग में अपनी नई बॉडी लैंग्वेज आजमाई। वो कमरे में आत्मविश्वास से दाखिल हुआ, अपने पैर मजबूती से जमीन पर टिकाए, हर किसी से आंख मिलाकर मुस्कुराया और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसके हाथों की हर हरकत उसकी बात को सपोर्ट कर रही थी। लोगों ने उसकी बातों पर पहले से ज्यादा ध्यान दिया और सबसे अहम बात, उन्होंने महसूस किया कि कमल खुद पर भरोसा करता है। चैप्टर 7 यह भी बताता है कि आंखों का संपर्क यानी आई कांटेक्ट कितना जरूरी है, ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। कमल ने अब धीरे धीरे इस बैलेंस को भी सीख लिया था। वो जब किसी से बात करता तो उसकी नजर सामने वाले की आंखों में होती, लेकिन समय समय पर वो नजरें हटाकर फिर से संपर्क बनाता। इससे सामने वाला सहज महसूस करता और कमल की बातों को गंभीरता से लेता। कमल ने सीखा कि करिश्मा कोई बनावटी मुद्रा नहीं, बल्कि ऐसा पोस्चर है जो कहता है, मैं यहां हूं, मैं खुद से और तुमसे जुड़ा हूं। उसके चलने का अंदाज अब स्थिर था, उसका बैठने का तरीका आत्मविश्वास से भरा और उसके हाव भाव उसकी सच्चाई की गवाही देने लगे थे। अब चाहे वो किसी ग्रुप में हो, किसी इवेंट में या फिर किसी एक इंसान से मिल रहा हो, कमल की बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद कहती, यह इंसान अलग है, इससे बात करना अच्छा लगेगा। चैप्टर 7 ने कमल को यह एहसास दिलाया कि करिश्मा सिर्फ शब्दों का जादू नहीं, बल्कि पूरा शरीर भी उस जादू को महसूस कराने का माध्यम है। बॉडी लैंग्वेज से जो बातें निकलती हैं वो बिना बोले भी असर छोड़ देती हैं और अब कमल की उपस्थिति ही उसका पहला और सबसे प्रभावशाली संवाद बन चुकी थी। चैप्टर 8 क्रिएटिंग अ कैरिस्मेटिक मेंटल स्टेट। कमल अब आत्मविश्वास से भर चुका था। उसकी आवाज में असर था, उसकी बॉडी लैंग्वेज में मजबूती थी और उसका ध्यान पूरी तरह सामने वाले पर केंद्रित होता था। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि कभी कभी सब कुछ सही होने के बावजूद वह भीतर से कमजोर महसूस करता है, जैसे कोई डर या असहजता अचानक उसके आत्मविश्वास को निगलने लगती हो। वो सोचने लगा, अगर मेरे मन की स्थिति ही अस्थिर होगी
तो मैं बाहर से चाहे जितना भी करिश्मेटिक दिखूं, लोग उस असली एहसास को क्यों कर महसूस कर पाएंगे। तभी उसे याद आया चैप्टर 8, क्रिएटिंग अ कैरिज्मेटिक मेंटल स्टेट। ओलिविया कहती हैं कि करिश्मा केवल बाहरी अभ्यास से नहीं आता, बल्कि सबसे पहले उसे अपने भीतर, अपने दिमाग में पैदा करना पड़ता है, क्योंकि जो भावनाएं आपके भीतर चल रही होती हैं, वही अनजाने में आपके चेहरे, आपकी आंखों और आपकी आवाज से झलकने लगती हैं। इसलिए अगर आपका अंदर भय, असुरक्षा या बेचैनी से भरा होगा, तो बाहर की हर चीज नकली लगने लगेगी। कमल ने खुद से पूछना शुरू किया, क्या मैं सच में शांत हूं? क्या मैं अपनी उपस्थिति से जुड़ा हुआ हूं? ओलिविया इस चैप्टर में 3 मुख्य भावनाओं की बात करती हैं जो करिश्मा के लिए जरूरी होती हैं: पावर, वार्मथ और आत्मविश्वास। और इन भावनाओं को पैदा करने के लिए हमें एक खास तरह की मानसिक स्थिति में खुद को लाना होता है। कमल ने विजुअलाइजेशन की तकनीक अपनाई। जब भी उसे किसी मीटिंग या पब्लिक इंटरैक्शन में जाना होता, वो आंखें बंद कर लेता, गहरी सांस लेता और खुद को उस स्थिति में इमेजिन करता जहां लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे हों, उसकी इज्जत कर रहे हों और वो खुद पूरे कंट्रोल में हो। उसने महसूस किया कि बार बार खुद को इस तरह इमेजिन करने से उसका दिमाग सच में वैसा महसूस करने लगता है। चैप्टर 8 यह भी सिखाता है कि किस तरह आप सेंटरिंग नाम की तकनीक से खुद को स्थिर और संतुलित कर सकते हैं। कमल ने इसे अभ्यास में लाया, हर दिन कुछ मिनट खुद से जुड़ने के लिए। वो गहरी सांस लेकर अपने पैरों को जमीन पर टिकाकर महसूस करता कि वो इस पल में है, सुरक्षित है और सक्षम है। धीरे धीरे कमल ने अपने माइंड में पॉजिटिव स्टेट्स को पहचानना और दोबारा से लाना सीख लिया। अब जब कभी वो अंदर से डगमगाता, तो वो रुककर अपने भीतर से पावर और वार्मथ की भावना को दोबारा एक्टिव कर लेता। उसने खुद को यह भी याद दिलाना शुरू किया कि लोगों की राय उसकी आत्मा की कीमत तय नहीं कर सकती। उसकी करिश्मा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि सामने वाला क्या सोचेगा, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि वो खुद को कैसा महसूस कराता है। अब कमल जब भी किसी भीड़ में कदम रखता, तो पहले अपने भीतर उस मानसिक स्थिति को एक्टिव करता जिसे ओलिविया ने सिखाया था, और फिर जब वो कमरे में दाखिल होता, तो लोगों को बस एक बात महसूस होती, इस इंसान के आसपास होने से एक खास ऊर्जा मिलती है। चैप्टर 8 ने कमल को सिखाया कि करिश्मा का असली बीज मन में होता है। जब तक आपका दिमाग शांत, शक्तिशाली और स्नेह से भरा ना हो, तब तक कोई तकनीक आपके करिश्मा को पूरी तरह जिंदा नहीं कर सकती। और अब कमल जान चुका था कि करिश्मा कोई एक्ट नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्थिति है जिसे वो जब चाहे पैदा कर सकता है अपने भीतर। चैप्टर 9, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स टू कैरिज्मा। कमल अब खुद को हर मोर्चे पर मजबूत महसूस कर रहा था। उसकी उपस्थिति में लोगों को गर्मजोशी और आत्मविश्वास झलकता था। लेकिन एक दिन एक बड़े कॉरपोरेट इवेंट में, जहां उसे सैकड़ों लोगों के सामने बोलना था, वह मंच पर जाने से कुछ मिनट पहले घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा और एक पुराना डर उसके अंदर सिर उठाने लगा। क्या मैं अब भी उतना करिश्मेटिक हूं जितना मैं समझता हूं? यही वो पल था जब उसे चैप्टर 9 याद आया, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स टू कैरिज्मा। ओलिविया बताती हैं कि चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लें, असली दुनिया में ऐसी कई रुकावटें आती हैं जो आपके करिश्मा को ब्लॉक कर देती हैं। ये रुकावटें बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी होती हैं, जैसे नेगेटिव सेल्फ टॉक, परफेक्शनिज्म या फेल होने का डर। कमल ने अपने अंदर झांक कर देखा। वो समझ गया कि उसका डर इस बात से था कि अगर वो गलती कर बैठा तो लोग उसे जज करेंगे। लेकिन ओलिविया ने सिखाया था कि करिश्मेटिक लोग खुद को परफेक्ट साबित नहीं करते, वे खुद को इंसान की तरह दिखाते हैं, गलतियों के साथ, लेकिन सच्चाई और आत्मीयता के साथ। कमल ने अब हर उस अंदरूनी आवाज को पहचाना जो उसे नीचे खींच रही थी। तू अच्छा नहीं बोलेगा, लोग हंसेंगे, तू तैयार नहीं है। फिर उसने ओलिविया की एक टेक्निक अपनाई। वो अपनी अंदरूनी नेगेटिव आवाज को किसी मजाकिया आवाज में दोहराता, जैसे किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह। ऐसा करते ही उस आवाज की ताकत कम हो जाती और डर का असर घटने लगता। चैप्टर 9 यह भी समझाता है कि कैसे हाई प्रेशर सिचुएशंस में खुद को शांत रखने के लिए माइंडफुलनेस और कंपैशन जरूरी है।
कमल ने खुद से दया भरी बातें करना सीखा। ये घबराहट सामान्य है, मैं अकेला नहीं हूं, हर बड़ा इंसान इससे गुजरा है। इससे उसका मन स्थिर हुआ और उसकी बॉडी फिर से सहज महसूस करने लगी। कमल ने यह भी समझा कि कभी कभी करिश्मा की राह में थकावट, नींद की कमी या डाइट का असंतुलन भी बड़ी रुकावट बन सकता है। अब उसने अपनी दिनचर्या को इस तरह बनाना शुरू किया कि उसका शरीर और दिमाग दोनों संतुलन में रहें। एक दिन जब वो फिर से एक बड़े प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पर गया तो इस बार भी दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन अब उसने उस डर से लड़ाई नहीं की। उसने उस डर को महसूस किया, स्वीकार किया और फिर उसी के साथ आगे बढ़ गया। और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज पहले से भी गहरी और सच्ची लगी, क्योंकि उसमें एक इंसान की सच्चाई थी जो परफेक्ट नहीं लेकिन प्रेजेंट था। चैप्टर 9 ने कमल को सिखाया कि करिश्मा कोई एक बार सीखी गई कला नहीं, बल्कि लगातार अंदर और बाहर के अवरोधों को पार करते हुए बढ़ने की यात्रा है। और अब वो जान चुका था कि अगर मन में डर आए, असुरक्षा सिर उठाए, तो रुकना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर, स्वीकार करके आगे बढ़ना ही असली करिश्मा है। चैप्टर 10 कैरिज्मा एंड इन्फ्लुएंस। कमल अब एक ऐसे इंसान में बदल चुका था जो खुद को और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने में सक्षम था। उसकी आवाज, बॉडी लैंग्वेज और मानसिक स्थिति सभी एक ऐसी करिश्मा से भर चुकी थीं जो उसे भीड़ से अलग करती थी। लेकिन एक दिन एक दोस्त ने कमल से सवाल किया, क्या करिश्मा केवल अपने बारे में अच्छा महसूस करने के बारे में है या इसका असली मतलब कुछ और है? इस सवाल ने कमल को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी उसे याद आया चैप्टर 10 कैरिज्मा एंड इन्फ्लुएंस। ओलिविया इस चैप्टर में बताती हैं कि करिश्मा का असली उद्देश्य केवल खुद को आकर्षक बनाना नहीं, बल्कि दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना है। अगर करिश्मा केवल अपनी ही दुनिया में जीने का तरीका बन जाए तो वो एक तरह का आत्म केंद्रित व्यक्तित्व बन जाता है जो दूसरों से जुड़ नहीं पाता। असली करिश्मा तब बनता है जब आप दूसरों के साथ एक भावनात्मक कनेक्शन बना पाते हैं और उनका भला करने की इच्छा शक्ति आपके अंदर दिखती है। कमल ने अब यह समझना शुरू किया कि करिश्मा और प्रभाव का सबसे बड़ा कनेक्शन यह है कि आप कैसे सामने वाले को महसूस कराते हैं। क्या आप उनकी जरूरतों, चिंताओं और विचारों को समझने का प्रयास करते हैं? क्या आप उनकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं या सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? जब कमल ने यह सवाल खुद से पूछा तो उसे एहसास हुआ कि असरदार लोग खुद को किसी एक पल में दूसरों से जोड़े रखते हैं। वो अपने इमोशंस और विचारों को इस तरह से साझा करते हैं कि सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण और समझा हुआ महसूस करता है। ओलिविया यह भी बताती हैं कि करिश्मा में एक ऐसी सर्विस की भावना होती है, सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी जोड़ने की। कमल ने इसे अपनी जिंदगी में अपनाया। अब वो जब किसी से मिलता तो उसकी आंखों में गहरी रुचि दिखती, उसकी बातों को ध्यान से सुनता और फिर उस व्यक्ति की जरूरतों के हिसाब से अपनी बात रखता। उसने यह भी सीखा कि प्रभावी लोग अक्सर यस एंड मानसिकता रखते हैं, मतलब वो हमेशा सामने वाले के विचारों और भावनाओं को स्वीकार करते हुए उस पर अपनी राय जोड़ते हैं। एक दिन जब कमल को एक बड़े टीम प्रोजेक्ट का नेतृत्व करना था, उसने इस सोच को अपनाया। उसने सबकी राय ली, हर एक की समस्याओं और विचारों को ध्यान से सुना और फिर टीम को एक दिशा दी जहां सभी का योगदान महत्वपूर्ण था। नतीजा यह हुआ कि टीम ने उसकी अगुवाई में बेमिसाल काम किया और प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हुआ। कमल ने महसूस किया कि अब वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर पा रहा था। चैप्टर 10 ने कमल को यह सिखाया कि करिश्मा का असली मतलब सिर्फ ध्यान खींचना नहीं है, बल्कि यह दूसरों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने का साधन बनना है। जब आप लोगों को समझने और उनकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं तो आपका करिश्मा स्वाभाविक रूप से उन तक पहुंचता है। अब कमल जान चुका था कि करिश्मा और प्रभाव का गहरा संबंध है। जब आप दूसरों को सशक्त बनाते हैं तो आपका खुद का करिश्मा भी बढ़ता है। चैप्टर 11 एवरीडे कैरिस्मेटिक। कमल अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां लोग उसे देखकर कहते, इसमें कुछ खास है, बस इसे सुनकर और देखकर अच्छा लगता है।
लेकिन कमल जानता था कि यह खास होने की ताकत कोई जन्मजात उपहार नहीं, बल्कि हर दिन की मेहनत, जागरूकता और आत्मनिर्माण का नतीजा थी। चैप्टर 11 एवरीडे कैरिज्मेटिक कमल की उस यात्रा का सार था जिसमें करिश्मा अब सिर्फ बड़े मौकों के लिए नहीं, बल्कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। ओलिविया बताती हैं कि करिश्मा कोई स्टेज पर स्पीच देने या कैमरे के सामने आने की चीज नहीं है। असली करिश्मा तब दिखता है जब आप ऑफिस में सहकर्मी से बात कर रहे हों, जब आप परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहे हों, या जब आप किसी अजनबी की मदद कर रहे हों। कमल अब हर बातचीत में 3 मुख्य तत्वों को साधे रखता था: प्रेजेंस, पावर और वार्मथ। जब वो किसी से बात करता तो उसका ध्यान सिर्फ उस व्यक्ति पर होता। वो फोन नहीं चेक करता, न ही इधर उधर देखता। उसकी पूरी मौजूदगी उस पल में होती थी। वह सामने वाले को महसूस कराता कि उसकी बातें और उसका वजूद कमल के लिए मायने रखता है। यही प्रेजेंस थी। फिर वो अपने हाव भाव, आवाज और आत्मविश्वास से पावर को दर्शाता था। अब उसे ये दिखाने की जरूरत नहीं थी कि वो कितना सफल है, बल्कि उसकी शांति और स्पष्टता ही उसकी ताकत बन चुकी थी। और सबसे जरूरी, उसकी वार्मथ। कमल अब हर इंसान को सम्मान, करुणा और समझ के साथ देखता था। वह दूसरों के इमोशंस को महसूस करता था और बिना जजमेंट के उन्हें स्वीकारता था। एक दिन जब कमल बाजार में था, उसने देखा कि एक बूढ़े आदमी का सामान गिर गया। वह तुरंत आगे बढ़ा, सामान उठाया, मुस्कुराया और पूछा, कोई मदद चाहिए अंकल जी? उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। वो छोटा सा पल, जो शायद किसी और के लिए मामूली होता, कमल के लिए करिश्मा का असली चेहरा था। चैप्टर 11 बताता है कि करिश्मा एक दैनिक अभ्यास है। यह कोई कपड़ा नहीं जो खास मौकों पर पहना जाए, बल्कि यह आपकी सोच, आपके इरादे और आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। कमल अब जान चुका था कि करिश्मेटिक दिखने के लिए दिखावा नहीं चाहिए, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई, स्थिरता और इंसानियत को हर पल जीना जरूरी है। अब जब भी कमल किसी नए व्यक्ति से मिलता तो लोग उसकी आंखों में कुछ गहराई, उसकी मुस्कान में सच्चाई और उसकी मौजूदगी में सुकून महसूस करते। और यही वह एवरीडे कैरिज्मा था जो अब उसकी पहचान बन चुका था। एक ऐसा इंसान जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता था। जब कमल की करिश्मा से भरी ये यात्रा पूरी हुई, तब वो केवल एक आत्मविश्वासी और प्रभावशाली इंसान नहीं बना था, बल्कि वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसकी उपस्थिति दूसरों को सुकून देती थी, जिसकी बातों में भरोसा झलकता था और जिसकी मुस्कान में सच्चाई नजर आती थी। द कैरिज्मा मिथ ने कमल को यह समझाया कि करिश्मा कोई जादुई ताकत नहीं है जो कुछ चुने हुए लोगों के पास ही होती है। यह कोई जन्म से मिली विशेषता नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है, समझ सकता है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकता है। ओलिविया फॉक्स कबेन ने इस किताब में यह बेहद खूबसूरती से बताया है कि करिश्मा 3 मुख्य स्तंभों पर टिका होता है: प्रेजेंस, पावर और वार्मथ। जब इंसान पूरी तरह से किसी पल में मौजूद होता है, जब उसमें आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति होती है, और जब वो दूसरों के प्रति सच्ची हमदर्दी और गर्मजोशी रखता है, तब वो करिश्मेटिक बनता है। कमल ने इस किताब से ये सीखा कि दूसरों को इम्प्रेस करना एक अस्थायी चीज है, लेकिन दूसरों से जुड़ना एक गहरी और स्थायी कला है। उसने ये भी जाना कि करिश्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है सेल्फ डाउट। जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते, तब हम दूसरों को भी भरोसा नहीं दिला सकते। इसीलिए सबसे पहला कदम है खुद से जुड़ना, खुद की कमजोरी को अपनाना, अपनी ताकत को पहचानना और अपने अंदर की आवाज को सुनना। कमल ने यह भी महसूस किया कि करिश्मा सिर्फ बड़े मंचों और कॉरपोरेट मीटिंग्स की चीज नहीं है। असली करिश्मा तो तब दिखाई देता है जब आप किसी सहकर्मी से मुस्कुराकर बात करते हैं, जब आप किसी परेशान दोस्त को धैर्य से सुनते हैं, या जब आप किसी अजनबी को मानवीय सम्मान देते हैं। अब कमल की करिश्मा उसकी हर रोज की बातचीत, उसकी चुप्पी, उसकी उपस्थिति और उसके छोटे छोटे कामों में दिखने लगी थी। वो अब जान चुका था कि करिश्मा कोई मुखौटा नहीं है जिसे जरूरत पर पहन लिया जाए। यह तो एक जीवन शैली है, एक सोच है, एक आंतरिक स्थिरता है जो हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करती है। और सबसे बड़ी बात, करिश्मा तब पैदा होता है
जब आप अपने भीतर की फिक्र से बाहर निकलकर सामने वाले इंसान की आंखों में देख पाते हैं और उसे यह महसूस करा पाते हैं कि वो मायने रखता है। आप सुन रहे थे द कैरिज्मा मिथ का हिंदी ऑडियो बुक संस्करण, सिर्फ आपके अपने चैनल हिंदी ऑडियो बुक पर। अगर इस किताब की कहानी में आपने खुद की झलक देखी हो, अगर कमल की यात्रा ने आपके मन में कोई एहसास जगाया हो, या अगर आपने इस किताब से कुछ नया सीखा हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी ही गहराई, भावनाओं और ज्ञान से भरी किताबों की ऑडियो समरी हिंदी में लाते हैं, ताकि आप चलते फिरते, काम करते हुए या सफर में सीखते रहें, सोचते रहें और खुद को निखारते रहें। मिलते हैं अगली किताब के साथ, एक नई कहानी, एक नया किरदार और एक नया जीवन बदल देने वाला विचार लेकर। तब तक खुद पर विश्वास रखिए, अपने अंदर के करिश्मे को पहचानिए और उसे दुनिया में साझा करते रहिए, क्योंकि असली करिश्मा वही है जो सिर्फ आपकी नहीं, दूसरों की जिंदगी को भी रोशन कर दे।